आइए एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरा जो अंदाज़ है वो ख़तीबाना नहीं है, बिल्कुल सादा और बिल्कुल आम लहजा में आपसे गुफ्तगू करूँगा। आप ये महसूस कीजिए कि मेरे सामने कोई आदमी है जो हमसे बातें कर रहा है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ख़बरदार, होशियार, बेशक जान लो कि अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ और न कोई गम। हज़रात मोहतरम, इस आयत मुबारका में इतनी वुसाअत है, इतनी गिराई और गहराई है कि सिर्फ लफ्ज़ अला और इन्ना पर तकरीर की जाए तो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा की तकरीर हो जाएगी। हमारे पढ़े लिखे उलमा हुफ़ाज़ जानते हैं कि ये हर्फ अला क्या है और इन्ना क्या है, लेकिन मैं इस तरफ गुफ्तगू को तूल देना नहीं चाहता। सिर्फ इतना बताता हूँ कि लफ्ज़ अला जो है ये तंबीह के लिए आया है और इन्ना जो है ये ताकीद के लिए आया है। यानी आप यूँ समझिए कि अगर किसी आदमी को ख़तरा हो, किसी चीज़ से ख़तरा हो, मिसाल के तौर पर हम कहीं जा रहे हैं और आगे जाकर हमारी जान को ख़तरा हो और कोई आदमी हमसे ये कह दे कि आप यहाँ से लौट जाइए, इससे आगे सफ़र न कीजिए क्योंकि आगे जाने से आपको ख़तरा लाहिक आएगा, आपकी जान जा सकती है। तो हज़रात मोहतरम, यूँ समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ अला और इन्ना के ज़रिए इंसानों को ख़बरदार किया है, होशियार किया है और बताया है कि मैं जिस बंदे का ज़िक्र करने जा रहा हूँ, जिनकी शान बयान कर रहा हूँ, जिनकी अज़मत बयान कर रहा हूँ, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ख़बरदार, होशियार, बेशक जान लो कि अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ और न कोई गम है। कहिए सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आपको ऐसा महसूस होता होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ और न कोई गम। लेकिन जब आप इस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खौफ अलग चीज़ है और गम अलग चीज़ है। खौफ किसी और चीज़ का नाम है और गम किसी और चीज़ का नाम है। खौफ कहते हैं मुस्तकबिल में आने वाले हादसात को, फ्यूचर में, यानी जो आने वाला वक्त है, आने वाले वक्त में जो हमारे साथ हादसा होने वाला है, उन हादसा को खौफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खौफ कहा जाता है। और गम कहा जाता है जो हमारे साथ हादसा गुजर चुका है। मिसाल के तौर पर आदमी जानता है कि अगर मैं चोरी करूंगा, अगर मैं चोरी करूंगा और पकड़ा जाऊंगा तो लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे, ये भी हो सकता है कि पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे। होता है कि नहीं? खौफ होता है कि नहीं? तो मुस्तकबिल में जो आने वाला हादसा है, इसको खौफ कहा जाता है। और गम कहा जाता है गुजरे हुए ज़माने में जो हादसा हुआ कि किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी के बाप का इंतकाल हो गया और वो आदमी गमगीन है, रंजीदा है, अपने आप पर हुस्न मलाल को तायर किए हुआ है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खौफ और गम, खौफ कहते हैं आने वाले वक्त में हादसा होने वाला हो
और गम जो गुजरे हुए ज़माने में हादसा हो चुका हो, तो अल्लाह फरमाता है जो मेरा महबूब बंदा होता है, जो मेरा बरगुज़ीदा बंदा होता है, जो मेरा वली होता है, जो मेरा दोस्त होता है, उसको न आने वाले वक्त के हादसात का खौफ है और न गुजरे हुए ज़माने में जो हादसा हुआ है उनका गम है। कितनी बड़ी बात है, कहिए सुभान अल्लाह। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों की ये शान बयान फरमाई, ये अज़मत और ये रिफ़ात बयान फरमाई और लोगों को तंबीह कर दिया, लोगों को मुतनब्बे कर दिया, लोगों को ख़बरदार कर दिया कि लोगों ये जो मेरा वली है, ये जो मेरा बरगुज़ीदा बंदा है, कोई मामूली इंसान नहीं, कोई आम इंसान नहीं, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी जो है इन्हें इसका भी खौफ नहीं है और मैदान महशर जो आने वाला है इसका भी इसे गम नहीं है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है अल्लाह के वलियों की शान, अल्लाह के वलियों का मर्तबा। अब जब आपने कुरान मुक़द्दसा की आयत की रूह से औलियाए किराम की शान को सुना, उनके मर्तबे को सुना, तो ज़हन में ये बात आती होगी, ये सवाल उभरता होगा कि आखिर वलियों की पहचान क्या है, वलियों की पहचान क्या है, इनको पहचाना कैसे जाए, इनकी शनाख्त कैसे की जाए, इनको हम कैसे जानेंगे। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि अल्लाह का वली वो है जो साहिब ईमान है, जो मोमिन है और मुत्तकी है, परहेजगार है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर भी मैं अर्ज़ करूँगा कि ईमान किसे कहा जाता है। अगर इस पर भी गुफ्तगू की जाए तो आध घंटा एक आध घंटा की गुफ्तगू हो जाएगी कि ईमान का मतलब क्या होता है, साहिब ईमान कहा किसे जाता है। लेकिन मैं इधर नहीं जाना चाहता, मुख्तसर में आपको बता दूं कि ईमान का खुलासा क्या है, ईमान का खुलासा क्या है, साहिब ईमान कहते किसे हैं, मोमिन कहते किसे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करना कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी रसूल हैं, अम्बिया हैं, उन तमाम अम्बिया पर ईमान लाना, उनकी रिसालत को मानना, ये भी ईमान में से है। कुतुबे समाविया, आसमानी किताबें, आपने सुना होगा ना कि आसमानी किताबें तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ये आसमानी किताबों में 4 बड़ी मशहूर किताबें हैं। इनके अलावा भी किताबें हैं जिनको सहीफ़ा कहा जाता है। गालिबन इनकी तादाद 313 है, सहीफ़ा की तादाद 313 है। तो इन तमाम किताबों और सहीफ़ों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। इसी तरीके से जो फ़रिश्ते हैं अल्लाह के जो फ़रिश्ते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं कि अम्बिया की जो तादाद है कमो बेश 1,24,000 है। अम्बिया की तादाद 1,24,000 कमो बेश। हमको कमो बेश लगाना है, क्यों? इसलिए कि 1,24,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 1,24,000 से कम भी हो सकते हैं। तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब अम्बिया की तादाद बयान की जाए तो इसमें लफ्ज़ कमो बेश लगा लेना चाहिए। तो अम्बिया की तादाद कमो बेश 1,24,000 है। और फ़रिश्तों की तादाद कितनी है? फ़रिश्तों की तादाद अनगिनत है, इनकी तादाद बेशुमार है, गिनती में नहीं ला सकते। एक रिवायत में आता है कि एक फ़रिश्ता जब गुस्ल करता है और गुस्ल करने के बाद अपने जुल्फ़ों को लहराता है तो उन जुल्फ़ों से जितने कतरे टपकते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन कतरों के मुताबिक फ़रिश्तों को पैदा फरमा देता है, उन कतरों के मुताबिक फ़रिश्तों को पैदा फरमा देता है।
तो फरिश्तों की तादाद बेशुमार है, अनगिनत है। उन तमाम फरिश्तों को भी मानना, उन पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। इसी तरीके से क़यामत पर ईमान लाना ज़रूरी है, मैदान महशर जिसे कहा जाता है। इसी तरीके से मरने पर ईमान लाना ज़रूरी है, और मरने के बाद ज़िंदा होने पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ कि अल्लाह पर ईमान लाना, अंबिया पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, मरने पर ईमान लाना, और मरने के बाद ज़िंदा होने पर ईमान लाना। इन तमाम चीज़ों पर जब आदमी ईमान ले आता है तब जाकर के वो मोमिन हो जाता है। तो अल्लाह ने जो फरमाया कि हमारे वली वो हैं, हमारे दोस्त वो हैं, हमारे बरगुज़ीदा बंदे वो हैं जो साहिब ईमान हैं। इन तमाम चीज़ों पर उनका ईमान होता है। आगे फरमाया मुत्तकी होना, परहेज़गार होना, कि औलियाए किराम की अलामत एक ये होती है कि वो मुत्तकी होते हैं, परहेज़गार होते हैं। अब मुत्तकी का मतलब क्या होता है, मुत्तकी का माना क्या होता है? तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि मुत्तकी का लफ्ज़ी माना होता है बचना। मुत्तकी का लफ्ज़ी माना होता है बचना, परहेज़ करना, गुरेज करना, एहतिराज़ करना। और इस्तिलाह शरा में मुत्तकी या तक़वा उस चीज़ को कहा जाता है, या मुत्तकी से मुराद वो है, तक़वा से मुराद वो है जो ममनुआते शरीयत से बचता हो। यानी शरीयत मुतहरा ने जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया उन तमाम चीज़ों से बचने का नाम तक़वा है। खुले लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो तक़वा का मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिन कामों के करने का हुक्म दिया उनको किया जाए, और जिन कामों से बचने का हुक्म दिया है उन तमाम कामों से बचा जाए। इसी का नाम तक़वा है, इसी का नाम तक़वा है। अब ज़रा पीछे पलटिए। अल्लाह ने फरमाया मेरा वली वो है जिसे न किसी चीज़ का गम है, न किसी चीज़ का खौफ है। और वली की पहचान, शनाख्त और परिचय ये बताई कि मेरा वली वो होता है जो मोमिन होता है, साहिब ईमान होता है, मुत्तकी होता है, परहेज़गार होता है। कहिए ना सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही ना बात? समझ रहे तो अच्छी बात है। आज ज़रूरत इस बात की है कि लोग बयान को समझे, जज्बात में गुफ्तगू को ना सुना जाए या जज्बात में गुफ्तगू ना की जाए। होता यह है कि जज्बात में गुफ्तगू करने से न पब्लिक समझ पाती है और न बोलने वाले का असर जाहिर हो पाता है कि नहीं? दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज हम जिस शख्सियत के नाम से मंसूब जो आज की महफिल है और हम जिनकी याद में यहाँ पर बैठे हैं, उनकी शान, उनका मर्तबा, उनका मकाम, उनका ओहदा, मनसब बहुत आला है, बहुत बाला है, बहुत अरफा है। इतना अरफा मकाम है कि रवायतों में आया है कि सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब ज़माना था, ज़ाहिरी ज़माना, जब आप बाहयात थे तो आपकी हयात की ज़िंदगी में, आपके वक्त में जितने भी औलियाए किराम हुआ करते थे, जब आपके शहर से, आपके गांव से या आप जिस जगह पर क़याम फरमाते थे वहाँ से किसी वली का गुज़र होता तो वो वली सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हाज़िरी देने आते। जब तक कि वो बंदा, जब तक कि वो वली सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हाज़िरी न दे देता
उस वक़्त वो उस रास्ते से नहीं गुजरता। इतना बड़ा आला मकाम था। और रिवायतों में ये भी आता है कि सरकार गौसे आज़म के ज़माने में एक अल्लाह का वली था। जब उन्होंने ये देखा कि सारे औलियाए किराम उनकी क़याम गाह से गुज़रते तो उनकी बारगाह में हाज़िरी देते, लेकिन वो अल्लाह का वली ये सोचकर न जाने लगा कि मैं भी एक अल्लाह का वली हूँ, मैं क्यों उनकी बारगाह में जाऊँ। तो किताबों में ये आया है कि उस वली ने जब ये सोचा और सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हाज़िरी न दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी विलायत को छीन लिया, उनकी विलायत को सल्ब कर लिया। तो हज़रात मोहतरम ज़रा आप गौर करें कि उस ज़माने में जो अल्लाह का वली होता था वो सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हाज़िरी दिया करता था। और अगर कोई अपने आप को ये महसूस करता कि मैं क्यों हाज़िरी दूं, मैं क्यों उनकी बारगाह में जाऊं, तो अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि जो मेरा बंदा अब्दुल कादिर जिलानी है, जिनको मैंने गौस का लक़ब दिया है, जिनको मैंने गौसियत के मकाम पर बिठाया है, उनके ज़माने का कोई वली उनकी बारगाह में हाज़िरी ना दे। और अगर वो नहीं देता तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी विलायत को सल्ब कर लेता था, छीन लिया करता था। तो हज़रात मोहतरम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मकाम था गौसे आज़म का। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये नहीं कि सिर्फ़ आप करामत दिखाया करते थे। लोग सिर्फ आज सरकार गौसे आज़म की करामत को बयान करते हैं कि सरकार गौसे आज़म ने मुर्गा खाया, हड्डी को इकट्ठा किया, कुम बिइज़्निल्लाह पड़ा, मुर्गा हुक्म पाकर खड़ा हो गया। आज लोग ये करामत बयान करते हैं कि सरकार गौसे आज़म 12 साल की डूबी हुई कश्ती माँ दूल्हा को अल्लाह के हुक्म से बाहर निकाल दिया। आपने सुना है कि नहीं सुना है? लोग ये करामत बयान करते हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ठोकर मारी तो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। लोग ये करामत बयान करते हैं कि सरकार गौसे आज़म एक कब्रिस्तान में गए और वहाँ पर पुरानी कब्र को ये हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र से जिंदा बाहर निकल आओ। तो वो मरा हुआ इंसान सरकार गौसे आज़म के सामने खड़े होकर आपने जो महबूबे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा को माना था और आपने जो दावत दी तो उस मुर्दे ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को कबूल कर लिया। लोग ये करामत बयान करते हैं। तो हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है कि ये तमाम करामतें हकीकत पर मबनी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें गौर ये करना है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को जो ये शान मिली, ये जो रुतबा मिला, ये जो मकाम मिला कि अगर गौसे आज़म की ज़बान से जो बात निकल जाती तो अल्लाह तबारक व ताला उसे पाए तकमील तक पहुँचा देता। आखिर ये मकाम मिला तो कैसे मिला, ये शान मिली तो कैसे मिली? आखिर हम भी तो इंसान है ना। गौसे आज़म कोई फरिश्ते नहीं थे, कोई नबी नहीं थे, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान है ना। अरे हम इंसान हैं कि नहीं? तो वो भी नहीं इंसान थे। तो सरकार गौसे आज़म को ये मकाम मिला कैसे, ये शान मिली कैसे, उनकी ज़बान में ये तासीर कैसे आई? हम भी दुआ करते हैं अल्लाह हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमा, हमें हुस्न जमाल अता फरमा, हमारे कारोबार में तरक्की अता फरमा। दिनों रात हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती और गौसे आज़म चंद मिनटों में बल्कि चंद लम्हे में जो बात इरशाद फरमा दे वो अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमा देता है। आखिर वजह क्या थी, क्या रीज़न था, क्या कारण था कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की ज़बान से जो बात निकलती उसे पूरा फरमा दिया करता था। तो हज़रात मोहतरम असल चीज़ ये है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम को बजा लाया है। अल्लाह तबारक व ताला ने जो हुक्म फरमाया गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला उनको
बजा लाया है, उनकी तामील की है, उसकी पैरवी की है, उसकी ताबेदारी की है, उसकी इत्तिबा की है, अल्लाह की बात को माना है, अल्लाह की बात को पसे पुष्ट नहीं किया, अल्लाह की बात को ठुकराया नहीं, ये कहकर या ये समझकर नहीं छोड़ दिया कि आज देखा जाएगा, आज नहीं करूंगा कल देखा जाएगा, कल नहीं कब्र में देखा जाएगा, कब्र नहीं हश्र में देखा जाएगा। नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए जो दीन दुनिया में भेजा और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमा दिया, प्यारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा पर दिलो जान से कुर्बान होकर उस पर अमल किया है, जिसका सिला अल्लाह ने आपको ये दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने मेरे अहकाम की पैरवी की है, तुमने मेरे अहकाम की मुखालिफत नहीं की है, तुमने मेरे रसूल के भेजे हुए, तुमने मेरे रसूल के लाए हुए पैगाम और मैसेज संदेश को माना है। अब मैं ये गवारा नहीं करूंगा कि जब तुमने मेरे महबूब के पैगाम को मान लिया तो तुम्हारी जबान से जो बात निकलेगी हम उन तमाम बातों को पूरा करता हुआ नजर तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की याद में बैठकर हमें यहाँ से सबक ये लेकर जाना है कि हम सिर्फ सरकार गौसे आजम की करामत को सुनकर खुश ना हो, बल्कि आप सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की सीरत के तमाम गोशे को समझने की कोशिश कीजिए। सरकार गौसे आजम का इल्म कैसा था, सरकार गौसे आजम का इल्म कैसा था, आपकी परहेजगारी कैसी थी, आप कैसे मुत्तकी थे, आपकी तौहीद यानी आप अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को किस तरीके से माना करते थे, रसूल करीम की रिसालत का इकरार कैसे किया करते थे, आपने किन किन किताबों को लिखा, आप कितने किताबों के मुसन्निफ थे, आपके तदरीस देने का अंदाज क्या होता था, आपने मदरसे में कितने साल पढ़ाया है और उन तमाम उस मदरसे में पढ़ने वाले तलबा पर आप किस कदर शफकत किया करते थे, आपका अखलाक कैसा था, आपका किरदार कैसा था, आपकी इबादत करने का अंदाज कैसा था, आपके दिल में खुदाए वहदहू ला शरीक का खौफ कैसा था, आपके दिल में खशियत रब्बानी किस तरीके से जागुज़ी थी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इन तमाम गोशों पर जब आप गौर व फिक्र करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सरकार गौसे आजम सिर्फ करामत नहीं दिखाया करते थे, बल्कि आप नमाज भी पढ़ा करते थे, आप नमाज भी पढ़ा करते थे। नमाज पढ़ने का आलम ये था, रिवायत में आता है कि 15 बरस इस हाल में गुजर गए कि आप ईशा की नमाज पढ़कर एक पांव पर खड़े होकर फजर तक कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। और एक रिवायत में आता है कि आप 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है। जरा बताइए कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस कदर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और रियाजत किया करते थे, अल्लाह तबारक व ताला से आपकी कैसी मोहब्बत थी, अल्लाह से आपका कैसा रिश्ता था, अल्लाह से आपका कैसा लगाव था, रसूल करीम से आपका कैसा इश्क था। आज तो हम इश्क का सिर्फ ज़बानी दावा करने वाले हैं, हम सिर्फ ज़बान से ये कहते हैं कि हम रसूल पाक के सच्चे ग़ुलाम हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, हम रसूल से इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, उल्फत और मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब दलील मांगी जाती है, जब सबूत मांगा जाता है, तो हमारा दामन बिल्कुल खाली पाया जाता है, हमारा दामन बिल्कुल खाली होता है। हजरात मोहतरम, उसूल है, कायदा है कि जब किसी चीज़ का आदमी दावा करता है ना, तो उसे दलील भी देनी पड़ती है, उसे सबूत भी देना पड़ता है। ये ज़मीन हमारी है, क्या सबूत है, क्या सबूत है, ये मकान हमारा है,
क्या सबूत है? कागज हमारे पास ना हो तो कोई मानेगा? मानेगा नहीं ना मानेगा। आज देख लीजिए जमीन का जो सर्वे हो रहा है, तो जिसके पास जमीन नहीं है वो आदमी जिस शख्स के पास कागज नहीं है वो आदमी मायूस नजर आता है, लेकिन जिस के पास कागज महफूज और मजबूत और मुस्तहकम है वो आदमी काम कराने के बाद बिल्कुल बिंदास है, नो टेंशन नो फिक्र, है कि नहीं? कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदमी आएगा छानबीन के लिए, सर्वे के लिए, तो हम उसे कागज दिखा देंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई कहे नहीं ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी, ये मकान हमारा है, तो मान लेगा वो? नहीं ना मानेगा। इसलिए सबूत के तौर पर हमें कागज दिखाना होगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करने वालों, जरा बताओ आपके पास कोई सबूत भी है? क्या सबूत है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क करने का जो सबूत है, असल सबूत ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए, फरामीन रसूल पर अमल किया जाए, रसूल करीम के लाए हुए पैगाम से मोहब्बत किया जाए, और ज़बानी तौर पर नहीं, उसे अमली जामा पहनाया जाए, अमली जामा पहनाया जाए, अपनी जिंदगी में उतारा जाए, अपने शबो रोज और नशीबो फराज में उतारा जाए। तब जाकर के आदमी अगर कोई देखेगा तब कहेगा क्या हमें अपनी जबान से दावा करना नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर वो हमारे लिबास को देख ले तो वो ये कहेगा ये कोई आम इंसान नहीं जा रहा है बल्कि गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है। हमारे चेहरे पर दाढ़ी होगी, हमारे चेहरे पर टोपी होगी, तो देखने वाला आदमी ये नहीं पूछेगा कि ये आदमी किस समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, ये किस कौम का आदमी है, ये किस नबी का उम्मती है, ये किस नबी का गुलाम है, बल्कि देखने वाला देखकर बेसाख्ता पुकार उठेगा ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम जा रहा है। ये ना हमारी पहचान है, ये ना हमारी दलील है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में अमल है ही नहीं, बिल्कुल अमल नहीं है, बिल्कुल अमल नहीं है। अमल के नाम पर हम बहुत पीछे, बहुत ज्यादा पीछे। जितनी भी इस पर अफसोस जताया जाए, इस पर जितनी शर्मिंदगी महसूस की जाए वो कम है। हमारे पास अमल है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात वाज़ेह कर दूं कि कुछ लोग अपनी तकारीर में, अपने बयानात में इस बात को बिल्कुल ताकीद के साथ बयान करते हैं कि तुम मुस्तफ़ा के गुलाम हो, तुम मुस्तफ़ा के उम्मती हो। अगर हमारे पास अमल नहीं है तो क्या हुआ? अगर हमारे पास अमल नहीं है तो क्या हुआ? अरे हम रसूल के वफादार हैं, हम गुस्ताख नहीं हैं, रसूल के सदक़े में हम बख्श दिए जाएंगे। ये बात सच है, ये हकीकत है कि हम रसूल के सदक़े में बख्श दिए जाएंगे। लेकिन हजरत इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, और हजरत इमाम गजाली किस दौर के उलमा में शामिल हैं, किस दौर के आलिम दीन हैं? अल्लाह अकबर, तकरीबन वो 8 या 9 हिजरी के आलिम हैं, तकरीबन 8 या 9 हिजरी के, मेरे जहन में बात नहीं है। यानी आप ये कहिए कि जिनको गुजरे हुए 400, 500, 600, 700 साल गुजर गया, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब के आलिम हैं, उन्होंने अपने ज़माने में उलमा को ये बताया था कि ऐ गरोहे उलमा, इस बात का ऐलान मत करना, इस बात को मत बताना, इस पर तकरीर न करना कि हम रसूल करीम के सदक़े में बख्श दिए जाएंगे, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में जन्नत में चले जाएंगे। नहीं नहीं, इससे होता ये है कि कौम जो है बेअमली का शिकार हो जाती है, लोग जो हैं बेअमली के शिकार हो जाते हैं। खौफे खुदा पर तकरीर किया करो, तौहीद खुदा पर तकरीर किया करो, रिसालत पर तकरीर
तकरीर किया करो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर तकरीर किया करो। अगर तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत पर तकरीर करोगे तो लोग बेराह रवी के शिकार हो जाएंगे और वो ये समझेंगे कि हमको तो मैदान महशर में रसूल करीम बख्शवा ही लेंगे, इसलिए हमें अमल करने की ज़रूरत नहीं। ज़रा गौर कीजिए कि हज़रत इमाम गज़ाली अपने दौर के उलमा से फरमा रहे हैं कि खौफ़े खुदा पर तकरीर किया जाए, शफ़ाअत रसूल पर तकरीर ना की जाए। आज के उलमा शफ़ाअत रसूल पर तकरीर करके आज की कौम को, आज के लोग को बेराह रवी का शिकार बना रहे हैं, आज की कौम को निडर और बेखौफ बना रहे हैं। यही वजह है कि आज के लोगों के दिल के अंदर से अल्लाह का खौफ निकल चुका है, खशियत रबानी निकल चुकी है, इबादत इलाही का शौक़ और जज्बा निकल चुका है। पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाने का वक्त नहीं मिल रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि हमें रसूल बख्शवा ही लेंगे, मगर याद रखना कि अगर मैदान महशर में शफाअत करने वाले रसूल तुमसे मुंह मोड़ लें और ये कह दें, ऐ मेरी उम्मत के वफादारों नहीं बल्कि गद्दारों, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरी गद्दार उम्मत, तुम दुनिया में रहकर मेरी तालीमात को ठुकराया है, मेरी सुन्नत को ठुकराया है, तुम दुनिया में रहकर मेरे पैगाम को पसे पुश दिया है, तुम दुनिया में रहकर अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को नहीं बजा लाया है, दुनिया में तुमने मुझे नजरअंदाज किया था, आज मैदान महशर में मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूं। तो क्या हाल होगा हमारा? हाल क्या होगा? हाल क्या होगा हमारा? हमें उम्मीद है, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात से लौ लगाए हैं कि हम रसूल की शफाअत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। हमारे अमाल ऐसे नहीं है, हमारे अमाल अफ़ाल ऐसे नहीं हैं कि हम अपने अमाल की बिना पर बख्श दिए जाएं। अच्छा, एक और बात, अमाल की बिना पर हर कोई नहीं बख्शा जाएगा, बल्कि अल्लाह के बड़े बड़े वली क्या सहाबा जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी, और अल्लाह के रसूल के तमाम सहाबा जन्नती हैं, तमाम सहाबा जितने भी सहाबा हैं तमाम जन्नती है। लेकिन ख़ास तौर पर रसूल ने 10 सहाबा को जन्नत में, दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी। अब बताइए, जिनको दुनिया में जन्नत में जाने का टिकट मिल गया हो, जन्नत में जाने की खुशखबरी मिल गई हो, उनके खौफ का आलम क्या था पता है आपको? कुरान कहता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि बेशक अल्लाह का अजाब वाक़ई होने वाला है। और रिवायतों में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इस आयत करीमा को सुनते थे तो आप बेहोश हो जाया करते थे। क्या हो जाया करते थे? बेहोश। इस आयत को सुनकर आप बेहोश हो जाया करते थे। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि बेशक अल्लाह का अजाब वाक़ई होने वाला है। अल्लाह के रसूल ने जिनको दुनिया में खुशखबरी दे दी जन्नत में जाने की, अल्लाह के खौफ का आलम ये है कि दुनिया में रो रहे हैं, आपके ऊपर खौफ, आपके ऊपर गशी तारी हो जाती है, आप गिर जाते हैं, मगर हम हैं कि गुनाहों में मुलव्विस, सर से लेकर पांव तक हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, फिर भी हम डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर भी हम ये सोचते कि हम बख्शाए हैं। क्या सोचते हैं? कि हम बख्शाए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की सीरत तय्यबा के सिलसिले में महफिल सजाकर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की तालीमात पर भी अमल किया जाए। वक्त ज़्यादा हो चुका है और गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ सिर्फ चंद जुमलों के साथ, 2 से 4 मिनट के साथ। एक वाक़या है जो बयान किया जाता है, मैं बयान नहीं करूँगा, इशारा दे देता हूँ कि सरकार गौसे आज़म छोटे थे,
पढ़ने के लिए जा रहे थे तो माँ ने अशरफियाँ आपके बगल में सिल दी। आप गए तो डाकुओं से आपका सामना हुआ। डाकुओं ने पूछा कि क्या है बच्चा, आपने सच सच जवाब दिया है कि नहीं, और आपने कहा कि मेरी बगल में 40 अशरफियाँ सिली हुई है और वो तमाम के तमाम डाकू आपके हाथ पर ताइब होकर क्या हो गए, क्या हो गए, अपने गुनाहों से तौबा कर लिया। वाकया सुना है कि नहीं सुना है? और जब आप ये वाकया सुनते तो अच्छा लगता है कि नहीं सुनता? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर इस वाकये पर आप गौर करते हैं, हमें यहाँ से क्या सबक मिलता है? सिर्फ हम ये समझते हैं कि लोग जो डाकू थे, जो गुनहगार थे, जो लोगों को सताया करते थे, उन तमाम लोगों ने सरकार गौसे आजम के हाथ पर तौबा किया और क्या हुआ, सच्चे पक्के मोमिन बन गए। डाका जनी से अपने आप को महफूज कर लिया, लूट मार से अपने आप को महफूज कर लिया। लेकिन रीजन क्या था, किस वजह से? आपने अपनी माँ से वादा किया था कि माँ अगर मेरी जान भी चली जाए, मेरी अशरफ इस करामत पर, इस वाक़या पर सुभान अल्लाह कहने से ज्यादा हम पर जरूरी है कि सरकार गौसे आजम ने जो अपनी मालदा से वादा किया और सच का दामन नहीं छोड़ा, झूठ के करीब नहीं हुए, हमें ये अपनाने की जरूरत है। हमें ये अपनाने की जरूरत है। आज देखा जाए तो लोग झूठ बोलने पर बिल्कुल महारत हासिल लगते हैं। महारत ताम्मा कहा जाए तो कम नहीं, महारत ताम्मा कहा जाए तो कम नहीं। अरे यहाँ तक आया है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। कितना? 1 मील दूर चला जाता है। झूठ की इतनी बदबू है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ता उस बदबू को सूंघना नहीं चाहता, उस बदबू के करीब रहना नहीं चाहता और वो 1 मील दूर चला जाता है। पता चला कि झूठ बोलने के बाद जो बदबू फैलती है वो 2 मीटर तक नहीं, 3 मीटर तक नहीं, बल्कि 1 मील तक जाती है। कहाँ तक? 1 मील तक। लेकिन हमारे मुआशरे में हर आदमी झूठ बोलता है। अब आप बोलेंगे भाई झूठ बोलता तो बदबू क्यों नहीं आती है? बदबू आती क्यों नहीं? तो एक मिसाल से समझाना चाहूंगा। देहात में रहने वाले लोग खुली फजाओं में रहते हैं, है कि नहीं? खुली फजाओं में रहते हैं, अच्छी अच्छी सुहानी सुहानी हवा खाते हैं। लेकिन जब आप शहर में जाएंगे जहाँ जगह की किल्लत है, मुंबई दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो जगह की इतनी किल्लत है कि आप रास्ते से गुजरेंगे तो देखेंगे कि कीड़ा, क्या बोलते हैं उसको, कूड़ा वगैरह बिल्कुल रोड पर पड़ा हुआ है। और हमने सुना है कि दिल्ली में एक ऐसी जगह नबी करीम कि आप रास्ते से गुजरेंगे तो वो जो नाला होता है ना टॉयलेट वगैरह का, वो रोड पर ही बहता रहता है और बदबू फैलती रहती है। लेकिन आदमी नबी करीम को खाली नहीं ना करता है। नबी करीम को खाली किया? नहीं किया। पता चला कि कोई देहात का आदमी जब दिल्ली जाएगा तो उसे बदबू आएगी, लेकिन जो नबी करीम में रह रहा है, जो कूड़ा के पास रह रहा है, उसको उस दरमियान रहते रहते आदत बन चुकी है और उसे उस कूड़ा की बदबू नहीं आती। और ये देहाती आदमी जाएगा तो उसे बदबू इतनी आएगी कि वो आदमी रहना पसंद नहीं करेगा। तो हजरात मोहतरम, मैं कहना ये चाहता हूँ कि फरिश्ता जो होता है उसको बदबू आती है और वो 1 मील दूर चला जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है कि हम इसकी बदबू में रहने के आदी हो गए हैं, इसकी बदबू में रहने के आदी हो गए हैं। और जब हमारे अंदर ये आदत बन गई तो हमें इसकी बदबू का एहसास ही तक नहीं होता, एहसास तक नहीं होता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल किज़्बा फुजूरुन व इन्नल किज़्बा व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार, के बेशक झूठ जो है फिस्क व फुजूर है और फिस्क व फुजूर जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। तो अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सय्यदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हों की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सीरत के जिस जिस गोशे और पहलू पर
रोशनी डाली गई है, उन तमाम को अल्लाह तबारक वाला हमारे सीने में उतार दे। आइए हमारे साथ इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।